नमस्कार दोस्तों, धवल मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमारे बॉडी का एक महत्वपूर्ण सिस्टम की शुरुआत करने वाले हैं। उस सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफरेंट पार्ट में पढ़ने वाले हैं और उसका कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम की इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पाचन तंत्र भी बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? तो जो हम खाना खाते हैं वो इस डाइजेस्टिव ऑर्गन में पाचन होता है और हमें ऊर्जा मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। वो किस वजह से मिलती है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से होता है। तो हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का मीनिंग क्या हो गया? तो डाइजेस्टिव का मीनिंग होता है डाइजेशन होना और सिस्टम का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। तो इस डाइजेस्टिव का मीनिंग क्या होता है? डाइजेशन होना। ये डाइजेशन क्या होता है? एग्जाम्पल से हम सोचें कि हमने हमारे माउथ में एक रोटी का टुकड़ा लिया, किसी भी फूड पार्टिकल्स को हम हमारे माउथ में रखते हैं और उसको हम क्या करते हैं? उसको हम चबाते हैं। अब उसको हमने चबाया और छोटे छोटे टुकड़ों में हम ट्रांसफर कर देते हैं। हमने उस पार्टिकल्स को, उस रोटी के टुकड़े को हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में ट्रांसफर कर देते हैं चबा के। उसके बाद वो हम क्या करते हैं? स्वलो करते हैं, हमारे स्टमक में वो फूड पार्टिकल्स जाते हैं और उधर भी वो फूड पार्टिकल छोटे छोटे अणु में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? डाइजेशन बोलेंगे। तो डाइजेशन की डेफिनेशंस क्या हो गई? ए लार्ज पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स या ए लार्ज मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेस्टिव या डाइजेशन बोलेंगे। तो ये डाइजेशन की डेफिनेशंस होती है। अब इस डाइजेशन में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं हमारे बॉडी के, उस ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? तो हमारा माउथ होता है, इसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जो हमारे बॉडी में हमारे खाने को पाचन करने का काम करते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशंस क्या हो गई? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेस्टिव एंड द ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच इन्वॉल्व इन द डाइजेशन। इस डाइजेशन में जो हमारे बॉडी के ग्रुप ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, इस ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलने वाले। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मीनिंग हो गया। उसके बाद हमारी दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है इंजेशन। इंजेशन का मीनिंग क्या होता है? तो जो हम हमारे रोटी का टुकड़ा हमारे माउथ में रखते हैं, किसी भी फूड पार्टिकल्स को, किसी भी फूड को हमारे माउथ में रखते हैं, पुट डाउन द फूड पार्टिकल्स इनटू द माउथ, जिसको हम इंजेशन बोलेंगे। या टेकिंग द फूड इनटू द माउथ, किसी भी फूड पार्टिकल्स को हमारे माउथ में रखना, हमारे मुंह में रखना, जिसको हम इंजेशन बोलेंगे। तो इंजेशन टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या हो गया? किसी भी फूड पार्टिकल्स को हमारे माउथ में रखना, जिसको हम इंजेशन बोलने वाले हैं। उसके बाद तीसरी टर्मिनोलॉजी होती है मस्टिकेशन, मैकेनिकल डाइजेशन या चेविंग। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है? मस्टिकेशन क्या होता है? तो जो हम फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में रखते हैं और हम उसको क्या करते हैं? उसको हम चबाते हैं। उसको हम हमारे दांत से, किससे चबाते हैं? हमारे दांत से उसको हम चबाते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? मस्टिकेशन बोलेंगे। तो मस्टिकेशन बोल सकते हैं, हमारे दांत की वजह से उसको हम चबाते हैं, तो उसको हम मैकेनिकल डाइजेशन भी बोल सकते हैं, या उसको हम चेविंग भी बोल सकते हैं। चेविंग मीन चबाना, मैकेनिकल डाइजेशन मीन चबाना, और मस्टिकेशन मीन भी क्या होता है? हमारे चबाने का काम होता है। तो हमने जो रोटी का टुकड़ा लिया, उसको हमने चबाया और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ट्रांसफर कर दिया, जिसको हम मस्टिकेशन बोलेंगे। तो उसकी टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या हो गया? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल बाय द हेल्प ऑफ टीथ। हमारे टीथ से हमने जो रोटी का टुकड़ा हमारे माउथ में रखा था, उसको हमने चबाया और छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर कर दिया, या उसको हम चेविंग या उसको मस्टिकेशन बोलने वाले। उसके बाद दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है बोलस।
तो ये बोलस से क्या होता है, तो जो हमने खाना हमारे माउथ में रखा और हम क्या करते हैं उस खाने को चबाते हैं, ऐसे ऐसे हम उसको खाने को चबाते हैं। तो जब चबाने के दौरान हमारे माउथ में जो सलाइवा होती है, हमारे माउथ में क्या होता है, हमारे जो माउथ में जो सलाइवा होती है हमारे खाने के साथ फूड के साथ मिक्स हो जाती है, और वो मिक्स हो जाती है और क्या बन जाता है, बोलस बन जाता है। तो बोलस से क्या होता है, जो हमने खाना हमारे माउथ में रखा, हमने चबाया और वो खाना हमारे खाने के साथ सलाइवा मिक्स हो गई और वो खाना हमारे माउथ में से इसोफेगस में एंटर करता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। तो आफ्टर मस्टिकेशन फूड मिक्स्ड विथ सलाइवा एंड एंटर इनटू द इसोफेगस इज कॉल्ड बोलस बोलने वाले हैं। तो बोलस कहाँ तक बोलेंगे, हमारे स्टमक में एंटर होता है तब तक उसको हम क्या बोलने वाले हैं, तब तक उसको हम बोलस बोलने वाले हैं। ये हमारे बोलस की टर्मिनोलॉजी हो गई। दूसरा होता है स्वोलोविंग या डेग्लूटेशन। ये स्वोलोविंग क्या होता है, तो जो हमने हमारे माउथ में खाना रखा उसको हम निगलते हैं, तो उसको हम निगलते हैं तो हमारे माउथ में से कहाँ पर फूड जाता है, हमारे इसोफेगस में वो फूड जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्वोलोविंग बोलेंगे। तो जो बोलस होता है हमारे माउथ में से इसोफेगस में एंटर करेगा, जिसको हम स्वोलोविंग या डेग्लूटेशन बोलेंगे। तो ये प्रोसेस ऑफ मूविंग फूड और लिक्विड फ्रॉम द माउथ टू इसोफेगस, हमारे माउथ में से हम निगलते हैं तो हमारे फूड होता है जो इसोफेगस में एंटर करता है, जिसको हम स्वोलोविंग या इसको हम डेग्लूटेशन भी बोल सकते हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है केमिकल डाइजेशन। तो एक केमिकल डाइजेशन क्या होता है, तो जो खाना हमारे स्टमक में एंटर होता है, जब हमने खाना स्वोलोविंग किया, निगला, उसके बाद वो खाना हमारे स्टमक में एंटर किया, वो खाना हमारे स्टमक के जो जूस होता है अंदर HCl होता है, पेप्सिनोजन होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके साथ एक खाना मिक्स हो जाता है, और क्या होता है इस खाने को भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्टमक ब्रेक डाउन करता है, जो स्टमक के जूस होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, केमिकल डाइजेशन बोलने वाले हैं। तो केमिकल डाइजेशन क्या हो गया, हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है, हमारे स्टमक में जो एंजाइम होता है जो हमारे खाने को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है, जिसको हम केमिकल डाइजेशन बोलेंगे। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल मॉलिक्यूल बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, हमारे एंजाइम की वजह से हमारे फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना, जिसको हम केमिकल डाइजेशन बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है काइम। तो एक काइम क्या होता है, तो जो हमारा खाना स्टमक में एंटर हुआ उसके साथ क्या मिक्स हो जाता है, हमारा गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाता है। वो गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है और वो क्या बन जाता है, आगे जो डिओडिनम में वो खाना एंटर करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो काइम क्या हो गया, बोलस होता है और गैस्ट्रिक जूस जब हमारे खाने में मिक्स होता है तो उसको हम काइम बोलेंगे। तो द फूड हैज बीन एंटर इनटू द डिओडिनम इज नॉन ए काइम या इज कोल्ड, इसको हम क्या बोलने वाले हैं, काइम बोलने वाले हैं। तो बोलस क्या हो गया, हमारा जो फूड होता है जो सलाइवा के साथ मिक्स होता है, जिसको हमने बोलस बोला, और हम जो निगलते हैं, जो खाना हमारे माउथ से हमारे इसोफेगस में आते हैं, जिसको हम स्वोलोविंग बोलते हैं, और वो खाना हमारे जो स्टमक में एंटर होता है और स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उस खाने को ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ता है, जिसको हम केमिकल डाइजेशन बोलेंगे। वो खाना हमारे स्टमक में से हमारे डिओडिनम में जाता है, डिओडिनम में एंटर करता है, जिसको हम काइम बोलने वाले हैं। तो हमारी दूसरी फॉर टर्मिनोलॉजी हो गई। उसके बाद आता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, तो जब हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो ऑटोमेटिकली उसके मसल्स मूवमेंट करने लगते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन ऑटोमेटिकली मूवमेंट करने लगते हैं, जिसको हम क्या बोलने वाले, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलने वाले हैं। तो इनवॉल्यूंटरी मसल्स मूवमेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मसल्स के मूवमेंट ऑटोमेटिकली होते, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलेंगे। वो कौन कंट्रोल करता है, तो हमारे बॉडी में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन को कंट्रोल करता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाता है।
उसके बाद आता है प्रोपल्सन। प्रोपल्सन क्या होता है, तो जो हमने खाना खाया वो हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपल्सन बोलेंगे। तो ए फूड इज मूव टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड मूव होता रहता है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, प्रोपल्सन बोलने वाले हैं। उसके बाद थर्ड टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो ट्रांसफर द फूड फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ जीआईटी टू ब्लड। एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, जो हमने खाना खाया वो ब्रेक डाउन हुआ, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो गया। अब वो मॉलिक्यूल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे स्टमक में से एब्जॉर्प्शन हो गए, हमारे ब्लड में ट्रांसफर हो जाते हैं। कहाँ पर हो जाते हैं, ये हमारे जीआईटी ऑर्गन में से वो मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में ट्रांसफर हो जाते हैं, हमारे ब्लड में आ जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो ट्रांसफर द फूड फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ जीआईटी टू ब्लड, हमारे जीआईटी ऑर्गन में से जो फूड होता है जो हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, जिसको हम एब्जॉर्प्शन बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या होता है, तो जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारे एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसको हम स्टूल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, एक्सक्रेशन बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है बेल्चिंग। अब ये बेल्चिंग क्या हो गया, तो जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद हमें जो डकार आती है, हमारे माउथ से एयर और गैस बाहर निकलती है, उस डकार को हम क्या बोलेंगे, बेल्चिंग बोलेंगे। तो एक्सक्रेशन ऑफ द एयर एंड गैसेस वाया माउथ, हमारे माउथ से एयर एंड गैसेस बाहर निकलती है खाना खाने के दौरान, या कभी भी हमारे माउथ से एयर बाहर निकलेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, बेल्चिंग बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है फ्लेटस। तो फ्लेटस क्या होता है, तो एक्सक्रेशन ऑफ द एयर एंड गैसेस वाया द एनस, हमारा जो ये लास्ट पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिसको हम एनस बोलने वाले हैं। अब जब हमने खाना खाया तो खाने के साथ थोड़ी बहुत एयर आ गई, वो एयर हमारे माउथ के थ्रू निकली, जिसको हमने बेल्चिंग बोला। अब थोड़ी बहुत एयर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगी, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगी, और एनस से बाहर निकलेगी वो एयर। उस एयर को, उस गैस को हम क्या बोलने वाले हैं, फ्लेटस बोलने वाले हैं। तो फ्लेटस क्या हो गया, एक्सक्रेशन ऑफ द एयर एंड गैसेस वाया द एनस, एनस के थ्रू हमारे एयर और गैसेस बाहर निकलती है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, फ्लेटस बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है बोरबोरिग्मी। बोरबोरिग्मी क्या होता है, तो ए रबलिंग एंड गार्गलिंग साउंड इन एब्डोमेन, हमारे पेट में ड्रू 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 कभी कभी ऐसी आवाजें आती है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, जिसको हम बोरबोरिग्मी बोलने वाले हैं। तो ये हमारे जीआईटी सिस्टम की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो गई। अब हम जीआईटी सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं।